हाय गाइस, हाउ आर यू। अभी हम 10th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, और ये F1 बुक का चैप्टर नंबर 4 है। इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और ये इसका लास्ट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 10 है इसका साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इसके क्या एडवांटेजेस आपके पास है। तो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो भी सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, उसको सिक्योर करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, ये साइबर सिक्योरिटी का काम होता है। उसके हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर जो डाटा है, किससे प्रोटेक्शन करना, साइबर अटैक से। साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक कुछ लोग जो कि बुरी नीयत जिनकी होती है, वो सोच समझ के फुल प्लान करके आपके सिस्टम्स के ऊपर अटैक करते हैं। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनका, कोई बेनिफिट लेना होता है आपके सिस्टम से, आपके सिस्टम पे अटैक करके, या डैमेज करना होता है आपके सिस्टम को, ठीक है। तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के सिस्टम्स को ब्रीच करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को ब्रीच करते हैं और उनको ब्रेक करते हैं। और यूजुअली ये अटैकर जो होते हैं वो कोई ना कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं जो भी विक्टिम होता है उससे। तो कंप्यूटिंग कंटेक्स्ट के अंदर साइबर सिक्योरिटी जो होती है, ये दो तरह की सिक्योरिटी से मिलकर बनती है। एक साइबर सिक्योरिटी होती है और एक आपके पास फिजिकल सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी दो टाइप्स की सिक्योरिटी से मिलकर बनती है। एक साइबर सिक्योरिटी, दूसरी आपके पास आ जाती है फिजिकल सिक्योरिटी। तो इसी की डिटेल हम करेंगे, ठीक है, कि हमने दोनों का मेन मकसद यही होता है कि आपने अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना होता है, लोगों को रोकना होता है कि आपके डाटे और सिस्टम तक उनकी एक्सेस ना हो। तो अगर जो डाटा आपके सिस्टम्स के अंदर पड़ा हुआ है वो डैमेज कर दिया जाए, अनऑथोराइज एक्सेस उसके ऊपर हो जाए, उसमें से कुछ चोरी हो जाए या वो लॉस्ट हो जाए, तो आपके लिए एक बड़ा डिज़ास्टर होता है। तो आपको उसका ह्यूज लॉस हो सकता होता है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इस डाटे को एक्सेस करने के। उसके नेम्स डिफरेंट हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर बार एक न्यू मेथड लेके आते हैं, ठीक है। और कुछ मेथड जो होते हैं वो ओवरलैप भी होते हैं और रिपीट भी होते हैं। इसमें से कुछ जो है टर्म जो आपने सुनी होगी, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है मालवेयर। तो ये एक डैमेजिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि एक सिंगल सिस्टम को या एक सर्वर को या पूरे नेटवर्क को ये कंट्रोल कर सकता होता है, ये उसको डैमेज कर सकता होता है, इसमें वायरसेस छोड़ सकता होता है, वायरसेस से डैमेज कर सकता होता है। और वो वायरसेस बहुत मल्टीपल होते हैं और तेज़ी से स्प्रेड होके रिप्रोडक्शन उनकी बहुत तेज़ी से होती है और स्प्रेड होके उसको डैमेज कर सकते होते हैं सिस्टम्स को, ठीक है। और उसके बाद या ये दूसरा इसका ये होता है कि वो रिमोट एक्सेस ले सकते होते हैं आपके सिस्टम को हैक करने के बाद। जो हैकर होता है वो रिमोट एक्सेस लेता है आपके सिस्टम के ऊपर और उसमें वो चेंजिंग्स कर सकता होता है या डाटे को आपके डैमेज कर सकता होता है या चोरी कर सकता होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है फिशिंग। तो इसमें आपको एक मेल भेजी जाती है जिसमें कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ें शो हो रही होती हैं और ये आपके लिए हार्मफुल होती हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपको एक वेबसाइट पर ले जाती है जहाँ से आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और जो कि फेक वेबसाइट होती है और रिलेट कर रही होती है आपसे, किसी भी आपके बैंक अकाउंट से रिलेट कर रही होगी या किसी और सिस्टम से आपके रिलेट कर रही होगी, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपका मांगा जाता है और या सिस्टम का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। उसके बाद उसको हैक कर लिया जाता है और उसके मुताबिक अपनी मर्ज़ी से उसको डैमेज किया जा सकता होता है। ये दूसरी टाइप होगी। नेक्स्ट आपके पास है डिनियल ऑफ सर्विस अटैक्स। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेल्स भेजी जाती हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है, जिससे वो सर्वर आपके पास सर्विस देने के काबिल नहीं रहता है, ठीक है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है एक वेबसाइट के ऊपर या एक सर्वर के ऊपर, जिससे अटैकर जो होता है वो उसको कुछ देर के लिए हैक कर लेता है और उसके बाद उसकी काम करने की एबिलिटीज़ को डैमेज किया जा सकता होता है सिस्टम्स की, और जो कि उस टाइम फिर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैन इन द मिडल अटैक। तो इसके अंदर आपके पास जो हैकर होता है वो आपको एज ए मिडल मैन के तौर पे काम करता है। वो आपको यूज़र और वेबसाइट के दरमियान में अपने आप को किसी जगह पे मैनेज कर लेता है, अपने आप को रख लेता है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एक वेबसाइट के थ्रू भी ये हो सकता होता है, जहाँ पे जो भी कनेक्शन होता है उसके दरमियान में वाईफाई कनेक्शन या वाईफाई नेटवर्क जो होता है वहाँ पे आपको अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, फिर आपकी वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड वगैरह, ठीक है ना, वो कलेक्ट करता है और उसको बाद में यूज़ करता है। तो नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें एक मैरियट इंटरनेशनल होटल था, उसके है अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। उसका एक सब्सिडी थी, उसकी कंपनी जो कि स्टार होटल्स के नाम से थी। इनका जो डाटा था वो
500 मिलियन कस्टमर जो उन्होंने क्लेम किया था, इनका डाटा जो था वो कंप्रोमाइज़ हुआ था, जो कि अब थेफ्ट हुआ था। इसमें ये 8 सितंबर को इनको पहले वार्निंग भी आ गई थी, अनऑथोराइज्ड पार्टी को एक्सेस करेगी, लेकिन उसके बाद भी ये उसको नहीं कर सके, बचा नहीं सके, ठीक है। उसमें इन्होंने बताया था कि इनके जो कस्टमर्स थे उनके नेम, उनका मेलिंग एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनके ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर और उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, उसके आपके जो प्रेफर्ड कस्टमर लिस्ट जो थी वो सारी की सारी चोरी हो गई थी, ठीक है ना, जो कि जिसका इनको बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ IS एंड IT विद इन बिज़नेस, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं बिज़नेस में, आप इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये डिज़ास्टर्स क्या होते हैं और उनकी प्रोटेक्शन क्या होती है। तो 1 बाय 1 हम करते हैं, ये थोड़े से हैं और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ये है भी सिंपल से। सबसे पहले पोटेंशियल थ्रेट आपको नेचुरल डिज़ास्टर का होता है, फायर फ्लड का हो सकता होता है, तो फायर अलार्म्स लगा के इसको कवर कर सकते होते हैं। फायर डोर, एग्ज़िट डोर जो होते हैं वो लगाते हो। लोकेशंस वगैरह बेसमेंट्स के अंदर आप डाटा को नहीं रखते, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह फिजिकल इन्वायरमेंट, जिस तरह एयर कंडीशन वगैरह, डस्ट कंट्रोल वगैरह, इसको कवर करते हो ताकि आपका सिस्टम डैमेज ना हो। इस तरह बैकअप प्रोसीजर जो होते हैं वो, रिकवरी प्रोसीजर जो होते हैं वो लगाते हो, और बैकअप जो होता है वो किसी दूसरी जगह पे उसको रखते हो ताकि एक जगह पे अगर कुछ डाटा डैमेज हो तो दूसरी जगह से वो रिकवर हो सके। नेक्स्ट आपके पास है मॉल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें आपके पास आता है नेटवर्क डिज़ाइन टू कॉप विद पीरियड ऑफ हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करते हो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो उसको कैसे आपको हैंडल करोगे, ठीक है। बैकअप प्रोसीजर्स वगैरह जितने होंगे आप उसको अथेंटिक बनाओगे, ठीक है ना, उनके अथेंटिसिटी उसको चेक करोगे आप। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वायरसेस वगैरह जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं, अपने आप को मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर, और ये सिस्टम्स के अंदर फैलते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज़ लगानी पड़ती है, प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, और रेगुलर ऑडिट करना पड़ता है। जो अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, उनको डिलीट करना होता है, उनको नहीं रखना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हैकर्स। तो ये अनऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं जो कि आपके सिस्टम्स के ऊपर अटैक करते हैं, आपके जो हमने पहले पढ़ा उसको डैमेज कर सकते हो। इसके लिए आपके पासवर्ड, यूज़र नेम होना चाहिए ताकि एक्सेस उनकी लिमिटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फायरवॉल सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि आपके इंटरनेट के ज़रिए आपके सिस्टम के ऊपर उनकी एक्सेस ना हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एवरड्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास यूज़र जो होता है वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर सकता होता है। तो इसमें भी आपके यूज़र नेम और पासवर्ड काम आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अगर आप उसको ये फॉर्मेट चेंज कर देते हैं इसमें, तो आप उसको रिवर्स उसी फॉर्मेट में लेके आ सकते होते हो, ठीक है। डाटा को उसके फॉर्मेट चेंज करते हो तो न्यू जो पुराना फॉर्मेट होता है या न्यू इम्प्रूव फॉर्मेट होता है आप उसमें लेके आ सकते हो। ह्यूमन एरर्स, ये अनइंटेंशनली एरर हो सकता होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज कर सकता होता है। तो इसके लिए सिंपल आपको स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनको सिखाने होते हैं कि कैसे अपने सिस्टम्स को ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट तो काइंडली शेयर इट। थैंक्स।